हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का एक और राइटिंग स्किल का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी बिंज वॉचिंग करते हैं छुट्टियों पे? ठीक है, या फिर अब अभी भी जो आपका गैप है एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करने का वक्त मिला है, आप बिंज वॉचिंग में ही बिजी है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? वैसे करना भी चाहिए। कुछ स्टोरीज ऐसी होती है कि हम बीच में उसे छोड़ ही नहीं सकते। जब हम देखना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब ये एपिसोड खत्म हो जाए, बस ये फर्स्ट सीजन खत्म कर लूँ, सेकंड सीजन खत्म कर लूँ, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका क्रेडिट किसे जाता है? यस, उस राइटर को जाता है जिसने ये स्टोरी को क्रिएट किया था। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टोरी राइटिंग की। आज हम सीखने वाले हैं स्टोरी राइटिंग, कैसे एक अच्छी स्टोरी, ठीक है, फ्रेम करना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो हम सारी बातें सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो क्या आप रेडी हैं? आप भी एक राइटर बनना चाहते हैं? चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं व्हाट इज स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग क्या होती है? सो स्टोरी राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी अबाउट कैरेक्टर, इवेंट्स एंड सिचुएशन इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो ये क्या होती है? एक आर्ट होती है, एक कला है। ठीक है, एक टेल बोलने की, टेल मतलब वापस से स्टोरी। ठीक है, स्टोरी बोलने की एक कला है। किसके बारे में स्टोरी? उस स्टोरी में कौन कौन होगा? ओबियसली एक कैरेक्टर या बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ इवेंट्स रहेंगे, कुछ घटनाएं रहेंगी, सिचुएशंस रहेगी। ठीक है, अलग अलग इंटरेस्टिंग वे में उस स्टोरी को आपको बताना होगा, चाहे लिख करके, चाहे दिखा करके, या बोल करके, है ना? इट इज़ अ वे टू शेयर आइडियाज, इमोशंस और लेसन थ्रू इमेजिनेशन और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग एक ज़रिया होता है, एक तरीका होता है जहाँ से लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं, या लेसन सिखाने के लिए एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको हम फिक्शन बोलते हैं। फिक्शन किताबें होती है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आपने सुना ही होगा ये दो वर्ड, है ना? या रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी लोग दूसरों को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सीख मिलती है हमें। राइट, तो ये सब जब होता है तो इसमें रहती है क्या? बहुत बड़ी सी या बहुत छोटी सी स्टोरी, है ना? स्टोरी, तो स्टोरी जो है वो हर जगह है। आपका लाइफ भी एक स्टोरी है ना? आपके फ्रेंड का भी लाइफ एक स्टोरी है। आप फेसबुक पे भी स्टोरी लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी ही लगा रहे हैं, इवन तक कि आपके व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगाते हैं आप। तो चलिए, हमारे एग्जाम पेपर में भी हम एक स्टोरी क्रिएट करना सीख लेते हैं आज। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स इट इज लाइक क्रिएटिंग अ मूवी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जैसे आप मूवी बना रहे हैं इन योर माइंड, अपने दिमाग में, एंड पुटिंग इट इनटू वर्ड्स, और उसे आप वर्ड्स में लिख रहे हैं, उस मूवी को जो आपने अपने माइंड में बनाया है। तो ये है हमारी स्टोरी राइटिंग। आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टोरी राइटिंग। जब आप स्टोरी को लिखते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पार्ट्स होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले होती है टाइटल ऑफ द स्टोरी। टाइटल, चूज अ कैची एंड रिलेवेंट टाइटल। ठीक है, रिलेवेंट यानी रिलेटेड टाइटल, कैची मतलब जो लोगों का नजर पड़े और बहुत अच्छा लगे। ठीक है, लोगों को आगे पढ़ने का मन करे आपका स्टोरी, ऐसा कोई टाइटल क्रिएट कीजिए। दैट हिंट्स एट द स्टोरीज थीम और प्लॉट, जो स्टोरी के थीम या स्टोरी के प्लॉट से रिलेटेड हो। देन कम्स इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन। इंट्रोडक्शन मतलब आपको समझ आ रहा है, जहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा कैरेक्टर, थीम वगैरह। और एक्सपोजिशन मतलब डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उस चीज़ का या उस इंसान का या उस कैरेक्टर का। ऑलराइट, तो इसमें कौन कौन सी पॉइंट कवर होती है इंट्रोडक्शन में? सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर, जो आपका हीरो, हीरोइन, एंटागोनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, इसे आप इंट्रोड्यूस कीजिए। देन डिस्क्राइब द सेटिंग, ये एक अहम हिस्सा है। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग यानी वो कैरेक्टर है, स्टोरी है, तो जरूर सी बात है स्टोरी कोई टाइम पे घटा है, ठीक है, कोई जगह पे भी हुआ है। सो ये टाइम एंड प्लेस को हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ द स्टोरी। देन एस्टैब्लिश द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अब आपकी स्टोरी किस चीज पे बेस्ड है? फ्रीडम के लिए लड़ाई पे बेस्ड है, फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए बेस्ड है, ठीक है, या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो करते हैं एडवेंचर पे बेस्ड है,
ठीक है, या कोई इमेजिनरी कहानी है, जैसे बच्चों की फैबल्स होती है, पंचतंत्र की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट अ हुक टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। और आपका जो पहला पैराग्राफ होना चाहिए, स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है, या फिर लाइंस होने चाहिए, वो एकदम ऐसे हुक की तरह होना चाहिए। हुक क्या करता है, अब जब हमें एंकर जब हम फेंकते हैं, ठीक है, जहाज को रुकने के लिए, तो जहाज क्या होता है, वो रुक जाता है उस जगह, है ना। वैसे ही आप अपने रीडर्स को हुक कर लीजिए, मतलब वहां पर रोक दीजिए कि आगे आपको स्टोरी पढ़ के ही जानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसे लाइंस क्रिएट कीजिए, बिल्कुल आप अपने क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप कितना अच्छा लिखते हैं ये दिखा दीजिए, मतलब रीडर एकदम मजबूर हो जाएंगे, है ना, वो कंपेल हो जाएंगे आगे स्टोरी पढ़ने के लिए, जैसे आप बिंज वॉच में डूब जाते हैं, राइट। देन राइजिंग एक्शन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में हम बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं मेन कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। स्टोरी में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो स्टोरी कैसे बनेगी, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। खरगोश और कछुए की लड़ाई हो गई, सास और बहू की लड़ाई हो रही है, हीरो की विलन से लड़ाई हो रही है, राइट। बिल्ड अप टेंशन, लड़ाई लड़ाई करवानी पड़ेगी, या फिर सस्पेंस, अगर हॉरर वाली स्टोरी है तो भाई सस्पेंस चाहिए, या थ्रिलर है सस्पेंस होना चाहिए, हाँ, है ना। अब घोस्ट आया, है ना, बस। इंक्लूड इवेंट्स दैट लीड अप टू क्लाइमैक्स, और ऐसे सिचुएशंस लिखिए, ठीक है, ऐसे घटनाएं लिखिए जो प्रॉब्लम की तरफ बढ़े, ठीक है, और साथ में प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आए, ठीक है। तो ये आपको दिखाना कि भाई ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आया, अब प्रॉब्लम से हम मुड़ रहे हैं सल्यूशन की तरफ, ठीक है। स्टोरी में ऑब्वियसली जब आपके लाइफ में, आपका लाइफ भी तो एक स्टोरी है, जब कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करते हैं, दिक्कत के लिए कोई हल ढूंढते हैं, है ना। तो उसी तरह आप भी अपनी स्टोरी में एक सल्यूशन ढूंढिए प्रॉब्लम का और दिखाइए अपने रीडर को। फिर आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट। अब स्टोरी में आ गई है ट्विस्ट, ठीक है, आप अपने रीडर को बता रहे हैं दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट बनना चाहिए आपकी स्टोरी का, और क्रिटिकल पार्ट या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वेयर द कॉन्फ्लिक्ट रीचेस इट्स पीक, जहां कॉन्फ्लिक्ट जो है एकदम पीक पे पहुंच गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, रीडर ये सोचने लगे, ऑलराइट। नेक्स्ट कम्स फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में क्या दिखाते हैं, शो हाउ द कैरेक्टर्स बिगेन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कैसे कैरेक्टर्स जो है ये प्रॉब्लम जो घटता है स्टोरी में उसे सॉल्व करते हैं, ये हमें दर्शाना है। टाई आप लूज एंड्स और सब प्लॉट्स, तो स्टोरी के अंदर भी छोटी छोटी इवेंट्स होती है, ठीक है, तो इनको हम सब प्लॉट्स बोलते हैं। तो इन सब प्लॉट्स को आपको एंड करना है, ठीक है। जो भी लूज एंड्स है वो लूज एंड्स में नहीं छोड़ना है कि भाई खुद का ही कोई कहानी सोचने लगे आपके रीडर, नहीं, उसको भी एंड करना है अंदर में। डिक्रीज द टेंशन, और टेंशन को अब घटाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन या फिर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी हल, समाधान, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, प्रोवाइड अ क्लियर एंडिंग टू द स्टोरी। तो स्टोरी जब शुरू होती है तो एंडिंग भी लिखनी होती है, याद रखिएगा, स्टोरी एंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक एंडिंग देना होता है आपका स्टोरी का। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम फॉर द कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स के लिए क्या आउटकम, क्या रिजल्ट रहा, उस प्रॉब्लम, उस सोल्यूशन से उन्होंने क्या सीखा, ये आपको बताना है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे हम लिखते हैं ना उस तरह से। देन कन्वे एनी मॉरल, लेसन और मैसेज इफ रेलिवेंट। हाँ, अगर आप खुद से कोई मॉरल ऐड करना चाहते हैं, लेसन ऐड करना चाहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, या लेसन जो लर्न किया है कैरेक्टर्स ने, या फिर ये मैसेज हम सबको मिलता है, एक रीडर को आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने स्टोरी के जरिए, तो आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एज पर आवर बोर्ड, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलती है क्लास 10 में, ठीक है, उसमें आप स्टोरी कैसे लिखेंगे, उसका सही प्रोसेस क्या होगा जिससे आप स्कोर कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द हिंट्स, ठीक है। जब स्टोरी दी जाती है तो आपको हिंट्स भी दी जाती है स्टोरी की, जिससे आपको स्टोरी को डेवलप करना होता है। तो उन हिंट्स को
पूरा पढ़िए। ये नहीं कि आपने एक पॉइंट पढ़ा, लिख लिया, फिर दूसरा पढ़ा आपने, फिर लिख लिया। ऐसे क्या होगा, स्टोरी तो टूट जाएगी, वो स्टोरी लगेगी ही नहीं, वो मेक सेंटेंस लगेगा। ठीक है, सो केयरफुली रीड एंड एनालाइज द हिंट्स और पॉइंट्स प्रोवाइडेड। जो पॉइंट्स आपको दी गई है उसको एनालाइज कीजिए, रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए उन पॉइंट्स को। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर्स, अब उनमें मेन कैरेक्टर्स कौन है ये समझने की कोशिश कीजिए। सेटिंग क्या होगा, टाइम और प्लेस क्या होगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉसिबल रेजोल्यूशन यानी क्या पॉसिबल सोल्यूशंस है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइड बाय द हिंट्स, जो हिंट्स आपको बताई है, ठीक है, उस क्वेश्चन में इतना दूर आपको जो पता चला है वो हिंट से। ठीक है, तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना है। अब क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। अब उन पॉइंट से आप आइडियाज डेवलप करेंगे अपने माइंड में। बिल्कुल लिखना नहीं स्टार्ट करें, पहले अपने माइंड में बना लीजिए, चीज़ों को सेटअप कर लीजिए। जैसे आप एग्जीक्यूट करने से पहले सोच लेते हैं ना कि ठीक है पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर इसका ऐसा होगा, बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप अपने माइंड में सोचिए, शांत होकर, काम होकर, रिलैक्स होकर। ठीक है, सो थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू राइट, क्या लिखना चाहते हैं आप, पहले आप ये सोचिए। ठीक है, इज इट अ मिस्ट्री, क्या आप कोई मिस्ट्री क्रिएट करेंगे, या फिर कोई एडवेंचर, ओके, या कोई फैंटेसी और रियलिस्टिक स्टोरी, या फिर कोई रियलिस्टिक स्टोरी आप क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके तो वैसे पॉइंट्स में दिए रहेंगे, तो इनमें से कौन सा सिचुएशन या किस तरह का स्टोरी आपको प्रोवाइड किया गया है पॉइंट्स में। ठीक है, आप कनेक्ट करके सोचिए। ठीक है, खुद की भी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखाइए, ऐसा नहीं कि बस पॉइंट दिया है मैं बस ये ऐसे ही बनाकर या बनाकर चली आऊँगी। ठीक है, यही बनाकर मैं चली आऊँगी या आऊँगा, ऐसा नहीं करना है। आप अपना क्रिएटिविटी उसमें ऐड कीजिए, तभी तो वो दूसरों से अलग लगेगा, तभी तो आपको एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, वॉट मैसेज और फीलिंग डू यू वॉन्ट द स्टोरी टू कन्वे। ठीक है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उस स्टोरी को लिखते वक्त। ठीक है, क्या फीलिंग आ रही है वो पॉइंट्स को पढ़ के, किस तरह का स्टोरी आप क्रिएट करने वाले हैं, ये आप पहले अपने माइंड में सोच लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्टेप, आउटलाइन योर स्टोरी। अपने स्टोरी को आप एक आउटलाइन दीजिए। ठीक है, एक फ्रेमवर्क कीजिए अपने स्टोरी का। ठीक है, जैसे आपके बॉडी का फ्रेमवर्क है ना, बोन्स से बनता है आपका बॉडी, तभी तो एक स्ट्रक्चर मिलती है, वैसे ही आप अपनी स्टोरी को भी एक स्ट्रक्चर दीजिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर। लाइक डिवाइड द स्टोरी इनटू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप डिवाइड कीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वही सेम चीज़ है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर बिगनिंग है जो कि इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, हिंट एट द मेन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मेन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट का हिंट्स दे दीजिए यहाँ पे, मेन कैरेक्टर्स को और सेटिंग को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मिडिल में है राइजिंग एक्शन एंड क्लाइमैक्स। ठीक है, बिल्ड अप द स्टोरी थ्रू चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स लाइए, डिफरेंट इवेंट्स लाइए। ठीक है, और ऑब्स्टिकल्स लाइए, रुकावटें लाइए। फिर एक आता है क्लाइमैक्स आपका, जहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे अ टर्निंग पॉइंट, ओके, और द क्लाइमैक्स। और एंड में है आपका कंक्लूजन, जो कि है आपका फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। शो हाउ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, कैसे आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हुआ है। ठीक है, कैसे उसका समाधान निकला है, ये पूरा आप दर्शाइए, प्रेजेंट कीजिए। कंक्लूड विद द कैरेक्टर्स ग्रोथ, कैरेक्टर ने क्या सीखा, क्या मैसेज किया है। ठीक है, अपने रीडर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं हम कैरेक्टर के लाइफ से, ये दिखाइए आप। अ लेसन और अ मीनिंगफुल एंडिंग, और एक मीनिंगफुल एंडिंग ऐड कीजिए अपने स्टोरी में। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट राइटिंग। यस, जब आप अपने पेन को टच करने वाले होंगे पेपर पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सो ग्रैब अटेंशन, किसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप लिख रहे हैं, अपने रीडर का। ठीक है, तो रीडर का अटेंशन आपको क्या करना है, ग्रैब करना है। यस, याद रखिएगा, विथ एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग। कैसे, तो एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग होना चाहिए आपके स्टोरी का। ठीक है, जिससे रीडर एकदम कंपेल हो जाए कि आगे क्या होगा, मुझे तो पढ़ना ही चाहिए, आगे क्या होने वाला है, इस तरह से। ठीक है, आप अगर चाहेंगे ना तो खरगोश और कछुए की स्टोरी दोबारा अपने से लिख सकते हैं, अपने तरीके से, और भी इंटरेस्टिंग वे में आप लिख सकते हैं, जो कि बच्चों को और अच्छा लगे, और खुद से पब्लिश भी कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस दिए एग्जाम्पल में, द स्काई वॉज डार्क,
But Mia's curiosity about the strange glow from the forest was stronger than her fear. ठीक है, तो आगे क्या हो रहा है भाई, स्काई डार्क हो गया है, मिया की जिज्ञासा जाग गई है कि कहाँ से वो ग्लो हो रहा है अजीब सा जंगल में, ठीक है, और उसे डर लग रहा है, ठीक है, उसका डर जो है और बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, डेवलप कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड कीजिए, उनके इमोशंस के बारे में बात कीजिए अपने स्टोरी में विथ पर्सनालिटी एंड इमोशन। जैसे राज वॉज ब्रेव बट स्टबन। राज बहुत निडर था, ब्रेव था, हिम्मत वाला था, लेकिन था वो जिद्दी। ही वुड नेवर एडमिट दैट ही वॉज स्केर्ड ऑफ द हॉन्टेड हाउस। ठीक है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कभी नहीं ये मानना चाहता था कि वो हॉन्टेड हाउस से डरता था, ठीक है, कि वो भूतों से डरता था या भूतों वाली जगह से वो डरता था, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तो एक तरह से वो जिद्दी था, लेकिन था वो निडर। शो डोंट टेल, मतलब आपको क्या करना है, रीडर को दिखाना है, ठीक है, उनके इमेजिनेशन में, और सब लिखना नहीं है या बताना नहीं है, सब कुछ क्रिएट करवाना है रीडर से उनके माइंड में, इमेजिनरी ऐसा बना दीजिए अपने राइटिंग को। यूज डिस्क्रिप्शंस एंड एक्शंस, एक्शंस को दिखाइए, डिस्क्राइब कीजिए, छोटे छोटे एक्शंस को डिस्क्राइब कीजिए, लोगों के डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड कीजिए। जैसे इंस्टेड ऑफ शी वॉज स्केर्ड, ठीक है, वो डर गई, एकदम सिंपल सा लाइन है, खत्म हो गया, वो डर गई, मैंने आपको बता दिया। इस डर को क्रिएट कीजिए रीडर के आंख के सामने। कैसे? हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगे, एज शी रीच्ड फॉर द डोर नॉब, जैसे ही वो दरवाजे की कुंडी को खोलने गई, डोर नॉब को खोलने गई, वो कांप गई, उसके हाथ कांप रहे थे थर 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 थर। ठीक है, तो इस तरह से सस्पेंस को क्रिएट करना है और सिर्फ बताना नहीं है कि मेरे स्टोरी में ये हो रहा है या फिर वो हो रहा है। देन ऐड डिटेल्स, जैसे कि डायलॉग्स ऐड कीजिए कैरेक्टर्स के। मेक कैरेक्टर्स कन्वर्सेशंस रियलिस्टिक, कैरेक्टर के कन्वर्सेशन को रियलिस्टिक बनाइए और पर्पसफुल बनाइए, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि डू यू थिंक वील मेक इट, रवि विस्पर्ड ग्लांसिंग एट द क्रम्बलिंग ब्रिज। तो एक ब्रिज सामने टूट रहा है और रवि और मीरा उस ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन ब्रिज क्या हो रहा है, वो टूट जा रहा है। तो रवि धीरे से पूछता है मीरा से, ठीक है, उस ब्रिज की तरफ देखते हुए, टूटते हुए ब्रिज की तरफ देखते हुए, क्या हम पहुंच पाएंगे, क्या हम उस ब्रिज को क्रॉस कर पाएंगे? मीरा ने क्या रिप्लाई दिया? वी हैव नो चॉइस, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मीरा रिप्लाइड, ग्रिपिंग हिज हैंड्स टाइटर। ठीक है, उसने रवि के हाथ को कस के पकड़ लिया है। अब वो लोग दोनों भाग रहे हैं उस टूटते हुए ब्रिज के क्रॉस करने के लिए, ठीक है, उसके तरफ, टूटते हुए ब्रिज की तरफ। बिल्कुल ये स्पाइडर मैन जैसा कुछ सीन होने वाला है। सो नेक्स्ट, इमेजरी, ठीक है, यूज सेंसरी डिटेल। सेंसरी यानी आपके जो 5 सेंस ऑर्गन है, सी, टच, स्मेल, ठीक है, इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए। जैसे कि कैरेक्टर ने क्या देखा, कैरेक्टर ने क्या स्मेल किया, कैरेक्टर ने क्या सुना उस जगह पे उस वक्त, इस तरह से टू ब्रिंग सीन्स टू लाइफ, ताकि वो जो स्टोरी की सीन चल रही है उसमें जान आ जाए, ठीक है, वो जिंदा हो जाए रीडर के आंखों के सामने। फॉर एग्जाम्पल, द एयर स्मेल्ड ऑफ रेन, ठीक है, तो बारिश की खुशबू थी हवा में। एंड द वेट ग्रास ग्लिसेंट अंडर द मून लाइट, और जो वेट ग्रास, भीगी हुई ग्रास जो थी वो चमक रही थी, कहाँ, मून लाइट में। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्रिएट अ मीनिंगफुल क्लाइमैक्स। एक मीनिंगफुल क्लाइमैक्स होना चाहिए, ठीक है, जब आप पीक पर लेके जा रहे हैं प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे भी कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है, बिना मतलब आपको स्टोरी को एग्जैजरेट नहीं करना है, खींचना नहीं है ज़बरदस्ती, ठीक है। बिल्ड टेंशन लीडिंग टू द क्लाइमैक्स, वेयर द प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो, कॉन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना है द मेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे हीरो विलन से फेस टू फेस खड़ा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस खड़े हैं, अब दोनों में होने वाला है फाइट। एग्जैक्टली इस तरह का सीन क्रिएट करना है। एग्जाम्पल, मिया हेल्ड हर ब्रेथ एज द ग्लोइंग क्रीचर टर्न्ड इट्स आईज लॉकिंग ऑन टू हर्स। तो एक ग्लोइंग क्रीचर आ गया, एलियन आया है धरती पे, ठीक है, और वो मुड़कर मिया की तरफ देखा, और मिया की आंखें और जो उस क्रीचर, उस एलियन की आंखें, अब उसकी दोनों की नज़र टकरा गई है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं सिर्फ। अब क्या होगा आगे? नेक्स्ट, रिजॉल्व द स्टोरी।
शो हाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व, दिखाइए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई स्टोरी में. व्हाट द प्रोटैगनिस्ट लर्न, और हीरो ने क्या सीखा या फिर हीरोइन क्या सीख रही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से, ठीक है, या फिर इस एक्सपीरियंस से क्या मॉरल मिल रहा है. एग्जाम्पल, मिया रियलाइज द क्रीचर वॉजेंट अ थ्रेट बट अ गार्जियन. तो मिया को समझ आया कि वो जो क्रीचर है वो थ्रेट नहीं है, वो उसके लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए एक मददगार है, ठीक है, मददगार क्रीचर है, मदद करने आया हुआ है या फिर उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे आया हुआ है. एंड टुगेदर दे फाउंड द लॉस्ट ट्रेजर, और दोनों मिलकर खजाने को ढूंढ लिए. फिर रिवाइज एंड एडिट, स्टोरी के लिखने के बाद आपको क्या करना है, री रीड योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को दोबारा पढ़िए. चेक फॉर फ्लो, फ्लो चेक कीजिए, ग्रामर चेक कीजिए, पेसिंग चेक कीजिए, ठीक है. रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दिया है उसको कट कर दीजिए, ठीक है. इंश्योर एवरी पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द प्लॉट, और हमेशा ये चेक कीजिए जो हर एक पार्ट है आपकी स्टोरी का वो जुड़ करके एक पूरा प्लॉट बन रहा है, एक पूरा स्टोरी में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ ना कुछ उनका योगदान है उन लाइंस का. मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड और नॉट एक्सीडेड द वर्ड लिमिट ऑफ 100 वर्ड्स. तो आपके बोर्ड्स में आपको 100 वर्ड्स का वर्ड लिमिट दिया जाता है, तो 100 वर्ड्स के कम नहीं है आपकी स्टोरी और 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं है आपका स्टोरी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. देन यूज़ प्रॉपर टेंसेस, स्टोरी लिखते वक्त प्रॉपर टेंस यूज़ कीजिए. जैसे पास्ट टेंस जो होता है ना वो ज़्यादातर स्टोरीज में यूज़ होता है, स्टोरी टेलिंग में पास्ट टेंस ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट हर हार्ट रेसिंग, ठीक है, वो डर के मारे वो उसका हार्ट जो है, उसका धड़कन जो है वो बढ़ गया था जब वो वॉक कर रही थी, फॉरेस्ट में, जंगल में वॉक कर रही थी. यू कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट टेंस, आप प्रेजेंट टेंस भी कई जगह यूज कर सकते हैं फॉर अ मोर इमीडिएट फील. अगर कोई इमीडिएट फीलिंग लाना चाहते हैं रीडर के मन में तब आप प्रेजेंट टेंस जरूर से यूज कर सकते हैं. जैसे शी वॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट हर हार्ट रेसिंग, जैसे कि रीडर ही खुद चल रहे हैं, है ना, उस कैरेक्टर की जगह. अब नेक्स्ट पार्ट है यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो जब आप एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करते हैं, जब डायलॉग्स लिखते हैं, कन्वर्सेशन बनाते हैं, बातचीत बनाते हैं कैरेक्टर्स के बीच, तो इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच फॉर कन्वर्सेशंस, जैसे आई डोंट बिलीव दिस शाउटेड रवि. और इनडायरेक्ट स्पीच फॉर समराइजिंग, जो दूसरे ने कहा है फिर उसका दोस्त आकर उसके दूसरे दोस्त से कह रहा है, तब इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे रवि सेड ही कुडंट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड, इस तरह से, ठीक है. इन बातों का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ज्यादा मिस्टेक होती है. देन कम्स यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, तो हर चीज में डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी रखने की कोशिश कीजिए अपने फ्लो में. जैसे एडजेक्टिव्स ऐड कीजिए, एडवर्ब्स ऐड कीजिए टू मेक द स्टोरी विविड, ताकि आपकी स्टोरी जो और इंगेजिंग हो, ठीक है. जैसे द ओल्ड हाउस स्टूड eerily साइलेंट, इट्स विंडोज शैटर्ड एंड डस्टी, ठीक है, तो बहुत शांत था वो पुराना सा घर, ठीक है, उसकी जो खिड़की थी, ठीक है, खिड़की के जो आपके दरवाजे हैं वो आवाज़ कर रहे थे, ठीक है, हिल रहे थे, और हर जगह धूल और धूल थी. यूज सिमिलीज एंड मेटाफॉर्स, फॉर एग्जाम्पल हर वॉइस वॉज लाइक अ जेंटल मेलेडी, ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन कीजिए. ओके. देन मेंटेन कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन कीजिए. ऐसा नहीं कि अभी मैंने ये बोला अब मैंने ये बदल दिया बात, ठीक है, अभी मैं बोल रही थी फिर मेरे दोस्त बोल रहे थे मैं ये बोलने लगी, इस तरह से नहीं, ठीक है. तो आपको प्रोनाउंस पे भी ध्यान देना है. स्टिक टू वन पर्सपेक्टिव, जैसे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे आई यूज किया है, ठीक है, मैंने फर्स्ट पर्सन, आई कुडंट बिलीव माई आईज, ठीक है. अचानक से आप थर्ड पर्सन में नहीं, स्किप कर दे सकते हैं चीज़ों को. जैसे शी कुडंट बिलीव हर आईज, या तो आई या तो शी, ठीक है. देन पंक्चुएट डायलॉग्स करेक्टली, जब आप डायलॉग्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स भी अच्छे से बैठाइए. जैसे यूज कोटेशन मार्क्स, ठीक है, फॉर स्पोकन वर्ड्स, जो बातें कही जा रही है, जो डायलॉग बोली जा रही है, आप लिख रहे हैं उसको डायरेक्टली अपने नोटबुक में, अपने आंसर शीट में, तो आप कोटेशन मार्क्स भी अच्छे से पुट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू हरी शी सेड,
प्लेस पंक्चुएशन इनसाइड द कोटेशन मार्क, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कोटेशन मार्क के अंदर भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, यूज़ पैराग्राफ्स फॉर क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए आप पैराग्राफ्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ फॉर अ न्यू इवेंट और आइडिया, एक नया आइडिया, नए इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो नए पैराग्राफ में लिखिए। अ डिफरेंट स्पीकर इन डायलॉग, ठीक है, डायलॉग में नई स्पीकर आ गई है, इंट्रोड्यूस किया आपने या फिर नया स्पीकर आ गया है, आप उसको डिफरेंट पैराग्राफ में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यूज़ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में स्टोरी लिखिए ताकि स्टोरी और ज़्यादा एंगेजिंग हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में क्या कहते हैं हम, द डॉग चेस्ड द बॉल, और पैसिव वॉइस में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉल वॉज चेस्ड बाय द डॉग। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंगेजिंग कहाँ पे, फोकस ज़्यादा कहाँ जा रहा है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो अपनी स्टोरी को भी आप एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी। सो आपको यहाँ पे एक आउटलाइन दे दी गई है, कुछ पॉइंट्स दे दी गई है, ठीक है, स्टोरी बनानी है 100 वर्ड्स के अंदर, और साथ में एक टाइटल भी ऐड करना है आपके स्टोरी के लिए। तो पॉइंट्स क्या क्या आउटलाइन में, आइए देख लेते हैं। अ बी फॉल्स इन अ वाटर टैंक, एक बी, एक मधुमक्खी वाटर टैंक में गिर चुका है, ठीक है। A dove drops a large leaf to save the bee. Some days later, a hunter aims at the dove. The bee stings the hunter, misses the target. Dove saved. ठीक है, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। A bee falls in a water tank. A dove drops a large leaf to save the bee. Some days later, a hunter aims at the dove. The bee stings the hunter, misses the target. Dove saved. तो अब हम इससे एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो स्टोरी कैसे बनेगी, सबसे पहले एक टाइटल दे देते हैं, ठीक है, अ बी एंड अ डव, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखिएगा अपने टाइटल को। उसके बाद पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉइंट्स को आप सजा के भी लिख ले सकते हैं इस तरह से, एक ड्राफ्ट की तरह, ठीक है, अपने माइंड में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्राफ्ट की तरह यहाँ पे सजा के ऊपर में ही लिख लिया है ताकि मेरे लिए आसानी हो, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे अब हम स्टोरी को, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अ बी फॉल्स इन अ वाटर टैंक, अ डव ड्रॉप्स अ लीफ to save the bee. Some days later, a hunter aims at the dove. The bee stings the hunter, misses the target. Dove save. ठीक है, सेम चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ में कर लिया है मैंने ताकि समझ में आए। नेक्स्ट, स्टोरी अब क्रिएट होगी। सो वंस अ बी फेल इन अ वाटर टैंक, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हुआ है यहाँ से। He was being swept far away by the current of the water. ठीक है, एक वाटर टैंक है, ये छोटी आपकी घर वाली टैंकी नहीं, वाटर टैंक, ठीक है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर वाटर टैंक होती है, डेक्कन प्लेटू की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बेड रॉक्स होती है ना, तो वहाँ पे तो एक बी जो है वो गिर गई है, ठीक है, वाटर टैंक में, और वो बहती जा रही है, ठीक है, करंट से, वाटर के फ्लो में बह जा रही है वो। तो फिर वहाँ पे एक डव ने क्या, वो डव एक पेड़ पे रहती थी, उसने क्या किया, उस बी को देखा, उसने एक पत्ता ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो अ डव लिव्ड इन अ ट्री नियर द टैंक। ही नोटिस्ड द बीज पथेटिक कंडीशन, खराब कंडीशन को देखा उसने। ही ड्रॉप्ड अ लार्ज लीफ इनटू द वाटर। द बी जम्प्ड अपॉन इट, दस हिज लाइफ वाज सेव्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट जो है कवर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, A few days later, a hunter came there. ठीक है, he was targeting the dove. When he was about to kill the bird with an arrow, the bee stung him at his hand. ठीक है, तो यहाँ हमने फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को भी डेवलप किया है। The hunter missed his aim. Then लास्ट लाइन, कंक्लूजन लाइन क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो गया, ठीक है, क्लाइमैक्स भी हमने लिख दिया है। अब कंक्लूजन क्या है, द डव फ्लू अवे, ही थैंक द बी फॉर हिज टाइमली हेल्प। मॉरल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप भी मॉरल ऐड कीजिएगा, ठीक है। मॉरल, डू गुड फाइंड गुड, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको भी वापस अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी राइटिंग। आई होप आपको इजी वे में अच्छे से समझ आया होगा
कैसे लिखना है और फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सी पॉइंट नहीं भूलनी है, ग्रामर की एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, और रीडर को कैसे एंगेज करना है आपके स्टोरी को पढ़ने में। ऑलराइट, अगर फिर भी कोई डाउट हो सो प्लीज कमेंट योर डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।